हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्यूटर के मेमोरी चैप्टर से कुछ थ्योरी तथा उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो चलते हैं, देर न करते हुए आते हैं। कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान है जहां डेटा, निर्देश और परिणाम अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित किए जाते हैं ताकि प्रोसेसर उन्हें आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सके। कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह अस्थायी मेमोरी है, कंप्यूटर बंद होते ही डेटा मिट जाता है। आरओएम रीड ओनली मेमोरी स्थायी मेमोरी है, इसे केवल पढ़ा जा सकता है, डाटा बदल नहीं सकते हैं। उसके बाद अगला आता है सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव इत्यादि आते हैं। इसमें डेटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, इसे हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी कहते हैं। यानी कि इसको अगला है कैश मेमोरी। यह प्रोसेसर के पास होती है और बहुत तेज़ होती है। रैम से डेटा लेने की तुलना में प्रोसेसर को कैश से डेटा जल्दी मिल जाता है। यह मेमोरी महंगी होती है लेकिन प्रोसेसर की गति को बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है। आगे आते हैं, अगला है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी क्या होता है? यह सबसे तेज़ मेमोरी होती है, प्रोसेसर के अंदर ही होती है। इसमें तात्कालिक कार्यों को संभालने के लिए डेटा स्टोर होता है। उसके बाद मेमोरी हायरार्की, सबसे तेज़ से लेकर सबसे धीमी मेमोरी किस प्रकार की है? तो सबसे तेज़ रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क, एसएसडी इत्यादि। आगे आते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मेमोरी का मुख्य कार्य होता है डेटा को संग्रहित करना, डेटा संग्रह करना। अगला क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आरओएम को कैसे प्रकार की मेमोरी कहते हैं? तो यह एक स्थायी मेमोरी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आरएम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह एक अस्थायी मेमोरी है, रैम। उसके बाद कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे निकट होती है? तो सीपीयू के सबसे निकट होती है कैश मेमोरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का कार्य क्या होता है? तो यह प्रोसेसर को तेज बनाना, इसकी गति को, प्रोसेसर की गति को तेज कर देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरओएम रोम का मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग होता है? उपयोग क्या होता है इसका? तो इसका बूटिंग प्रक्रिया के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीयक मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। ई प्रोम में ई का क्या अर्थ है? तो ई प्रोम में इरिजिबल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी बार बार लिखी और पढ़ी जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। रैम को बार बार लिखा और पढ़ा जा सकता है। निम्न में से कौन स्थायी मेमोरी नहीं है? तो स्थायी मेमोरी नहीं है रैम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डी रैम का पूरा नाम क्या है? डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क जो है वह नॉन वोलेटाइल है, स्थायी मेमोरी है यह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लैश मेमोरी का उदाहरण क्या है? तो फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रजिस्टर मेमोरी का कार्य क्या है? तो रजिस्टर मेमोरी कार्य तात्कालिक प्रोसेसिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी रोम का अर्थ है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डबल ई प्रोम, ई प्रोम को कैसे मिटाया जा सकता है? तो इलेक्ट्रिक सिग्नल से इसको मिटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी हायरार्की में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है रैम। वोलाटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी, रैम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूएसबी ड्राइव किस कैटेगरी में आता है? तो यूएसबी ड्राइव जो है वह सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोस किस मेमोरी में स्टोर होता है? तो बायोस रीड ओनली मेमोरी, रोम में स्टोरेज स्टोर होता है इसका। रैम को क्या कहा जाता है? तो रैम को मेन मेमोरी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने के लिए किस मेमोरी की आवश्यकता होती है?
तो रैम की आवश्यकता होती है, रैम की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी किसका उपयोग करती है? तो वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का उपयोग करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस डिवाइस में फ्लैश मेमोरी नहीं होती है? तो यह होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में फ्लैश मेमोरी नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सीडी रोम में रोम का क्या अर्थ है? रीड ओनली मेमोरी रोम का अर्थ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कैचे मेमोरी कहाँ होती है? तो यह सीपीयू के अंदर होता है। कैचे मेमोरी सीपीयू के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं एसडी किसका उदाहरण है? तो यह द्वितीयक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन एसएसडी का पूरा नाम क्या है? तो एसएसडी का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी सस्ती लेकिन धीमी होती है? तो हार्ड डिस्क सस्ती लेकिन धीमी होती है। तो ये रहे कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही 30 प्रश्नों का सेट प्रतिदिन आएगा इसी चैनल पे, जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। कम समय में 30 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।